या ये किसको पता नहीं कि ब्रह्मा तन में आकर माता को दिया है। तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना, जब शिव बाबा ज्ञान सुनाते तो बीच में ब्रह्मा बाबा भी सुनते। ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखाते? शास्त्र दिखाते। तो कौन से शास्त्र? तो शिव बाबा हमें सभी वेद और शास्त्रों का निचोड़ समझाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है तो वह भी सभी वेद और शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आया? कहाँ से आया ब्रह्मा? जब शिव बाबा आए तब इनका नाम ब्रह्मा रखा। तो यह रथ कहाँ से निकला? कोई नहीं जानते हैं। बाबा ने अभी बताया है, तुम समझा सकते हो। जब बाबा ने बताया तो हम समझते हैं और अब हम औरों को भी समझा सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीधी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। धारणा की आज मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है रात को जागकर ले जाओ जल्दी। रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। डुबकी लग रही ना, आत्मा स्नान कर रही ना, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाला बनना है। सेकंड पॉइंट, सुदर्शन चक्र फिराते रहना है सभी के पास चक्र है? सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। कैसे फिराओगे? बाबा ने तो समय दे दिया, कोई फिरावे ना फिरावे। कैसे फिराना? ये मैं आत्मा देखो इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ, मुझे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, कैसे मैं इन युगों में जन्म मरण में आती हूँ। तो ये चक्र फिराना है। सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते, आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते, एक दो को सावधान कर, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। उन्नति होगी ना जब मैं आपको याद दिलाऊंगी। शिव बाबा याद है तो इसका मतलब पहले मैं खुद बाबा को याद कर रही होंगी, तभी तो कहूंगी। वरदान है आज का, स्वयं को संगम युगी समझ। कौन है हम सब? संगम युगी। स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में, व्यर्थ को समर्थ में, परिवर्तन करने वाली, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव, समर्थ आत्मा भव। यह संगम युग समर्थ युग है, तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। कितनी अच्छी पॉइंट बताई बाबा ने।
क्या याद करो, क्या स्मृति में रखो कि हम समर्थ युग के वासी। कौन सा युग है? समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे। हमारा बाप कौन है? सर्वशक्तिमान, उसके हम बच्चे। समर्थ आत्माएं, मैं आत्मा भी क्या हूँ? शक्तिशाली हूँ ना, माना कोई कमजोर नहीं है, समर्थ आत्मा है। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ, जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो भी समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कर व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं। ईश्वरीय विधान क्या है? भगवान ने हमें नियम मर्यादाएं सिखाई हैं। जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान, वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति।